विपाक, कर्म उदय में आया, फल दिया और चला गया। इससे काम बनने वाला नहीं। कर्म तो फल देके जाता ही है, तुम चाहो चाहे ना चाहो, इससे काम बनेगा नहीं। ये तो प्रोसेस हो गई, हाँ, सिस्टम हो गया। लेकिन काम किससे बनेगा? कर्म उदय में आकर के फल दे कि उसके पहले ही हम अपने तप त्याग के द्वारा सत्ता में पड़े हुए कर्मों की उदीर्णा करा के उनको नष्ट करें, पकड़ पकड़ करके पटक पटक करके मारें उनको, तो काम बनेगा। पकड़ पकड़ के पटक पटक करके, हाँ, जब कुटाई धुनाई करेंगे तब चिल्लाएंगे वो, हाँ, तब कपड़ा ठीक होगा। अब वॉशिंग मशीन में डाल दो, तुमने क्या काम करो है? पुराने समय देखो, दमुगरिया दमुगरिया कपड़े फट जाए तो फट जाए, लेकिन है अब उनकी मेहनत देखो, अब उनकी मेहनत देखो पुराने जमाने की। तो अब का है, मशीन में डाल दो, एक बार में नहीं तो 2 बार में, 3 बार में ठीक ठाक कर लो। तो अब जब तुम मेहनत नहीं करोगे तो विजेता कैसे माने जाओगे? हाँ, वो तो शत्रु कोई आया है, अपना दुश्मन आया है, घर में घुस गया है, बिना परमिशन के घुसा है, चोरी करने के लिए घुसा है, तो पकड़ो उसको, पहले तो पकड़ो और फिर उसकी पिटाई करो मिलकर के पूरे परिवार के साथ। हाँ, पूरे परिवार के साथ, थोड़ा हमको भी दो, थोड़ा हमको भी दो, करो। तुम साहसी होगे तो कर पाओगे, नहीं तो वो तुम पर ही है, चोरी भी करी और तुम गए, क्या, तो वो और मार करके चला जाएगा। हाँ, तो तुम अपना पुरुषार्थ जगाओ ना। ज्ञान दीप तप तेल भर, ज्ञान के दिया में तपस्या का तेल भरो। कौन से दिए में? ज्ञान के दिए में। तेल काहे का भरो? तपस्या का तेल भरो। ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे, हाँ, ब्रह्म छोर। आप संशय नहीं करना, पर स्थिरता से दिया लेकर के घर में देखो, कहां छिपा है, कहां बैठा है, क्या सामान उठा करके बांध लिया है। ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे ब्रह्म छोर। या विद बिन निक से नहीं, बैठे पूरब चोर। भैया, ऐसा करने के बगैर जी जो पहले से चोर घुस करके बैठ गए हैं, ये निकलने वाले नहीं। माल लूटने के लिए आए हैं, उनका तो काम ही है, वो तो कहते हैं हमारा तो काम ही है। अब तुम्हें यदि लूटने से बचना तो अपना संभाल के रखो। हमने दरवाजा बंद तो किया तो था, लेकिन आपने जिस हिसाब से बंद किया होगा उस पर हम भारी पड़ गए। हमने अपनी टेक्निक से खोल लिया, आप अपना संभालो। आपने जरा लापरवाही की, हम तो घूम ही रहे रात में, और क्या। चोर दिन में सोते हैं और रात में घूमते हैं, और आप दिन में घूमते हो, रात में सोते हो। उनको भी समय मालूम है आपके सोने का, हाँ, कितने बजे क्या, वो टाइम मिला करके पहले से वो रैकी करते रहते ना, देखते रहते हैं कहाँ आ रहे, कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, कैसा कर रहे, ये है वो है, वो पूरी टाइमिंग में ला लेते हैं। जगह भी देख लेते हैं कहाँ से कैसा क्या हो सकता है। ग्रुप रहता है उनका, उनकी टीम रहती है, टीम के हिसाब से वो काम करते हैं। अब आप चूके तो वो तो घूम ही रहे हैं, नहीं हमारा माल नहीं जाना चाहिए, तो सावधानी रखो। ज्ञान दीप तप तेल भर, 2 ही पंक्तियां हैं, लेकिन ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे, घर को देखो, घर को शोधो, देखो। ब्रह्म छोर,
या विधि बिन निक से नहीं, इस विधि के बिना निकल नहीं सकते कौन? बैठे। अब बैठे हैं कि ठाड़े हैं वो तो अंदर पता पड़ेगा। पूरब चोर, बैठे ही मान लो, सत्ता जमा के बैठ गए, कब्जा करके बैठ गए। ऐसे चोरों को निकालना आसान नहीं। संबर सविपाक निर्जरा, अभिपाक निर्जरा, संबर में निर्जरा में, सविपाक निर्जरा से काम नहीं चलता। अभिपाक निर्जरा होना, समय के पहले कर्मों को उदीरित करा करा के, पकड़ पकड़ करके, पटक पटक करके धुनाई करो उनकी अच्छी। हाँ, तब वे जाड़े जाड़े मोटे मोटे कपड़े साफ होंगे। ऐसे थोड़ी होते हैं। ज्यादा कपड़े मजबूत हो जाते ना, तेल चिक्कण हो जाते हैं, तो उसको बहुत धोना पड़ता है। पानी से काम नहीं चलता है, उसमें कुछ और लगाओ, ये करो करो। कपड़े कई बार चिकट जाते ना, हाँ चिकट जाते हैं। किराने की दुकान वाला हो, कारखाने वाला हो, तेल वेल वाला हो, चिकट जाते हैं। एक आदमी ऐसे ही अपनी शर्ट को ले गया, शर्ट धोबी के लॉन्ड्री में, धोने का वो उसकी मशीन रहती है ना, हाँ धोबी, तो लॉन्ड्री में ले गया वो। हाँ, आप इसको साफ कर दो। अब उसने देखा बहुत गीली गीली सी है, तेल बहुत लगा, चिकट है, मैल मैल बहुत लगा है। तो कहने लगा इसको आप अपनी मशीन में धो करके साफ कर दो। तो अब ऐसे कपड़े कभी नहीं आए, बिल्कुल इतने चिकटे, इतने तेल लगे हुए। उसने देखा, अब उसको लगा ये तो हम नहीं कर पाएंगे। तो क्या उसने कहा, सुनो ऐसा है कि हमारी मशीन में तो ये साफ नहीं हो पाएगा। तो बोले फिर क्या करें? ऐसा करो, तुम तेली के यहां चले जाओ, तेली के यहां। तो बोले क्या करना? उसके कोलू में पिलवा लो, आपको तेल निकल आएगा इसका। अब फायदा हो जाए, साफ हो जाएगी वो तो ठीक है, लेकिन कोलू में आप इसको पिलवा दो तो तेल मिल जाएगा आपको जरूर। हाँ तेल मिल जाएगा। अब बताओ इतना चिकटा है, वो कहाँ उसकी मशीन साफ करेगी? उसने भी दिमाग लगाया, भाई अपनी मशीन तो खराब हो जाएगी, इसको तो कह दो अब तो तेली के यहाँ चले जाओ, धोबी के यहाँ काम नहीं बनेगा तुम्हारा, तेली के यहाँ चले। तेली कैसे साफ करेगा? तेली साफ नहीं करेगा। तुम्हारी शर्ट को पेर देगा तो जो तेल निकलेगा वो तुम्हारे लिए मिल जाएगा। हाँ, शर्ट का तेल, शर्ट का। फिर तेल बाजार में किस नाम से बिकेगा? हाँ, बादाम का तेल नहीं, सोयाबीन का तेल नहीं, मूंगफली का तेल नहीं, ये तेल का है, उस पर लिख देना शर्ट का तेल है। शर्ट परवाई है ना, शर्ट का तेल है। ऐसे लोग अब इतना चिक्कन अपने में कर्मों का बना हुआ है तो धुलेगा नहीं, उसे तो परवाना पड़ेगा। पटक पटक करके, पकड़ पकड़ करके कर्मों को पटक पटक करके मारोगे, तब कहीं जाकर के ये कर्म तुम्हारा पिंड छोड़ेंगे। अन्यथा कर्म ही भारी है, हम कमजोर हैं, कर्म ही भारी है संसारी प्राणी पर। हाँ, हम अपने मन का कर कहां पाते हैं? जो कर्म कराता है वो करते हैं। लोकानुप्रेक्षा, अनंत लोकाकाश के ठीक बीच में रहने वाले 14 राजू प्रमाण, लोक के आकार आदि का चिंतन करना। लोकाकाश, अनंत लोकाकाश नहीं, अनंत आकाश के, आकाश में अनंत लगेगा, लोकाकाश में असंख्यात प्रदेशी लगेंगे। हाँ हाँ हाँ, संपूर्ण आकाश में अनंत पन्ना लगेगा, लेकिन लोकाकाश अकेला लिखेंगे तो लोकाकाश में अनंत पन्ना नहीं है, लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है। हाँ, 14 राजू प्रमाण ये लोक में आ जाएगा। 14 नीचे से लेके निगोत से, नरक से लेके सप्तम नरक से ऊपर तक 14 राजू प्रमाण है। 14 राजू तुंग नव लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादित है, भरमत है बिन ज्ञान। ये है 14 राजू प्रमाण के लोग आकार, उसका आकार आदि का चिंतन करना। बोधि दुर्लभ
रत्नत्रय रूप बोधि का प्राप्त होना संसार में अत्यंत दुर्लभ है। क्या? रत्नत्रय रूप बोधि का प्राप्त होना संसार में अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार विचार करना, बोधि दुर्लभानुप्रेक्षा है। सब हमको दुर्लभता से मिला है। उत्तम देश, सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना दुर्लभ, सम्यक दुर्लभ, संयम पंचम गुण ठाना दुर्लभ है, आराधन दीक्षा का धरना दुर्लभ, मुनिव्रत को व्रत पालन, शुद्ध भाव करना, ये सब दुर्लभ तैन दुर्लभ है। चेतन बोधि ज्ञान पावे, पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भाव में आवे। ये सब दुर्लभताएं हैं। हमारा तुम्हारा तीव्र पुण्य का योग था कि सब कुछ पंचम काल में भी जो श्रेष्ठतम सामग्रियां हो सकती हैं वो अपने को मिली है। ऐसा जिन धर्म, ऐसे जिनायतन, देवशास्त्र गुरु, उस पर श्रद्धा है। जिसकी श्रद्धा नहीं उसके लिए क्या है? जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी श्रद्धा नहीं है तो क्या मतलब? और जैन कुल में जन्म नहीं लिया फिर भी किसी किसी की श्रद्धा जम गई, उसका पुण्य का योग है, पुण्य का योग है। तो ये सब मिले, परिवार मिल गया, धन धान्य से व्यापार मिल गया, समाज मिल गई, मंदिर मिल गए, भाव भी तुम्हारे हैं, जितना भी है दान पुण्य करने में आप लगे हो, नियम संयम पालन में लगे हो, गुरुओं का आना जाना हो रहा है। अब पंचम काल में इससे ज्यादा और क्या चाहिए? इससे ज्यादा और क्या चाहिए बोलो? पंचम काल में जो धर्म ध्यान के श्रेष्ठतम साधन हो सकते हैं वो हमारे तुम्हारे को सब मिल गए, सब मिले हैं। गृहस्थ है, गृहस्थ की भूमिका के अनुसार उसको सब अनुकूलता है। गृह त्यागी है, उसको उसके आवश्यकता के अनुसार सब अनुकूलता है। अब ठीक है, कर्म धर्म संयोग से इतना सब होने पर भी किसी को आर्थिक परेशानी होती है, किसी को स्वास्थ्यगत परेशानी होती है, किसी को परिवार में मान लो कुल संतान नहीं है उसकी परेशानी होती है, किसी के बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा उनकी परेशानी होती है, किसी के बच्चे उनकी बात नहीं मानते हैं, ये विकल्प है। ये रहते हैं, ये तो संसार में चलेगा ही चलेगा। सब तरह की अनुकूलताएं किसी को बनती ही नहीं, कोई ना कोई तो चलता। नहीं नहीं हम तो बहुत दुखी हैं। अरे इतनी सी बात से तुम दुखी हो गए? वो करोड़पति है, बीमारी से दुखी है, खा पी नहीं पा रहा, वो दुखी है। तुम्हारे पास में तुम्हें कुछ भी मिल जाए, सब हजम हो रहा है, सो तुम्हें खाने पीने का इंतजाम नहीं हो रहा, सो तुम दुखी हो। तो कोई ना कोई दुख तो है, लेकिन सर्वथा दुखी ऐसा नहीं है। आपको आजीविका का साधन नहीं है लेकिन स्वस्थ तो हो। वो खाना कम खा पा रहा है, दवाइयां ज्यादा खा रहा है, बताओ। तुमको कुछ भी दे दो सब हजम हो रहा है, उसको पानी भी नहीं पच रहा है, दवाइयां खा रहा है, बताओ। किसी के लिए परिवार इतना बड़ा है कि बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, और किसी के पास इतना है, आल औलाद नहीं है उनके पास में, अब किसके लिए करें? ये समस्या। संसार में तो प्रतिकूलता है ही, प्रतिकूलता का नाम ही संसार है। इससे डरने की जरूरत नहीं है। क्या? और डर करके भागने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, संसार में आए हैं तो भागने के लिए थोड़ी आए हैं, संघर्ष करेंगे, भागने की जरूरत नहीं है। संघर्ष करने के लिए जागने की जरूरत है। हाँ, जागरूकता बनाओ, एक ना एक दिन कर्म बदलेगा, कर्म बदलेगा तो सब वातावरण बदल जाएगा। और जो सोच नहीं पाते हैं पुण्य के योग से वो हो जाता है, और जिसकी कल्पना करते हैं पुण्य का योग नहीं हो तो कुछ नहीं होता है। हाँ, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग ये तो संसार में सब लगे हैं। किसको नहीं लगे बताओ? जो हंस रहा है उसको नहीं है क्या? अरे लाफिंग सेंटर होते हैं, हंसी के हंसाने वाले सेंटर, तो जिनको हंसी नहीं आती वो वहां हंसने के लिए जाते और वो पैसा लेता, फीस लेता है। और सुनो, और जो यहां हंसा रहा है वो घर में अपने घर की परेशानी से दिन भर रोता रहता है, दूसरों को हंसा रहा और अपनी परेशानी में रो रहा।
तो भैया परेशानी में तो दुनिया को रोना पड़ता है, लेकिन कुछ पुरुषार्थ करो और हंसो और हंसाओ। परेशानियों का अंत थोड़ी होने वाला है। अब बैठ के रोते रहो तो परेशानी खत्म हो जाएगी क्या? नहीं। तुम्हारे रोने से परेशानी खत्म होगी क्या? नहीं होगी। हंसने से कम हो जाएगी क्या? हंसने से भी कम नहीं होगी। उतनी देर तो कम से कम परेशानी का एहसास नहीं होगा। मन प्रसन्न रखो, और मन प्रसन्न रखने से हो सकता धीरे धीरे परेशानी भी कम हो जाए। धर्म पर विश्वास रखो, भाग्य पर विश्वास रखो। जो परेशानियां हैं उस पर ध्यान मत दो ज्यादा। सावधानी रखो कि परेशानी ना बढ़ पाए, लेकिन परेशानी से जल्दी छुटकारा मिल जाए, भावना भी भाव, पर वो तो अपने समय से जाएगी। हाँ, जो अभाव है उस पर ध्यान तो रखना, सद्भाव की ओर आगे बढ़ना। लेकिन कभी कभी अभाव ज्यादा परेशान करने लगे तो अपने से और छोटे वाले को देख लो। हाँ, गर्मी के समय में गरम सड़क पर चला जा रहा, जूता चप्पल था नहीं, और जूता ही नहीं, चप्पल नहीं, गरम गरम सड़क पर चलना पड़ रहा, गर्मी में परेशानी हो रही, छतरी भी नहीं, ऐसा रो रहा था। फिर आगे जाके देखा तो एक व्यक्ति घिसटता हुआ जा रहा, उसके दोनों ही पैर खराब। जब दोनों ही पैर खराब देखे तो हाथ जोड़े, भैया इससे तो हम देखो, अपने से उन्नति करना है तो बड़े की तरफ देखो कि बड़ा कितने आगे बढ़ गया, हमें भी बढ़ना है। उन्नति करना है तो बड़े की तरफ देखो, और संतोष भाव रखना है तो नीचे की तरफ देखो। संतोष भाव रखना है तो अपने से नीचे की तरफ देखो। देखो कम से कम अपने पास इतना तो है, इससे भी ज्यादा उसको फिर भी वो अपना परिवार चला रहा। तो संतोष भाव रखना तो नीचे की तरफ देखो। और यदि अपन को उन्नति करना है तो अपने से बड़ी उन्नति जिन्होंने कर ली, कैसे कर ली, क्या करते हैं, तो उन्नति करना है तो बड़े की तरफ देखो। बड़े की तरफ देख के ईर्ष्या नहीं करना, नहीं तो और पतन होगा। हाँ, आगे बढ़ने के लिए बड़ों का अनुकरण करो, उनको देखो। और मन में आकुलता व्याकुलता आ रही है तो अपने से छोटे आदमी को देखो, अपने परिणामों में संतोष आने लगता है। धर्मानुप्रेक्षा जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ अहिंसा लक्षण रूप धर्मी जीवों का कल्याण करने वाला है। इसके प्राप्त न होने से जीव चतुर्गति में दुख सहते भ्रमण करते हैं, इत्यादि विचार धर्मानुप्रेक्षा है।